तू तो गया बेटा, आंखें बंद। बच्चे बच्चे में भर गया, देश खराब होता जा रहा है। हाँ, डॉक्टरों के अलावा और उसके स्कूलों के अलावा विकास ही नहीं हो रहा किसी चीज़। ये देख लीजिए सांस कौन ले रहा, कैसे ले रहा खिंच के। भलाओ एलोपैथी चिकित्सा का उसने कम से कम ऐसी कई लाख बीमारियां ढूंढ ली है जिनका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। भलाओ यस लगा दिया, यस। हाँ, सिंड्रोम, हाँ, सिंड्रोम, डिसऑर्डर, लाखों बीमारी ढूंढ ली है जिनका कोई इलाज नहीं है। भलाओ भलाओ एलोपैथी का है जी। एलोपैथी ना होती तो कौन इन बीमारियों को ढूंढता जिनका कोई इलाज नहीं है। हार तो मानी। क्या हो रहा है बेटे? कंपनी क्यों आ रही है? हाथ पैरों में पहले तो कंपनी नहीं थी। आंखों में देखो मेरी में घूर के। नेगेटिविटी ने आपको परेशान किया है, लेकिन आपकी मम्मी से आई होंगी। आपकी मम्मी बीमार रहती होंगी पुत्री। और मम्मी नहीं, मम्मी बीमार नहीं है? नहीं, पापा बीमार थे। पापा को यही दिक्कत थी। यही दिक्कत थी जो तुम्हें आ गई है। अब वो तत्व तो वहीं रहता है और तुम याद करते हो उनको। इसका मतलब वो चले गए। हाँ, पापा एक्सपायर कैसे? उनका यही तो बीमारी से। खराब हो गया। हाँ, और अब वो चाहते हैं तुम्हारा भी खराब हो जाए, इसलिए तो मैं पितरों की पूजा करने के लिए मना करता हूँ। शनि धाम में आओगे तुम 3-4 बार में ठीक हो जाओगे। पता है, पुत्र पिता की बीमारियां पुत्री को आ रही हैं, माता की बीमारियां पुत्री को आ रही हैं, सबकी बीमारियां पुत्र और पुत्रियों में ही आ रही हैं, और फिर वे आगे जा रही हैं, फिर वे उनके बच्चों को आ रही हैं। देख रहे हो ना, जब से मेरे पास आ रहे हो। हमें अपने आप को कैसे संभालना होगा बेटा? बेटा आप एक बात बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो आपको ये तो अनुभव हो गया, इसका मतलब आपको कोई बीमारी है, और ये भी अनुभव हो गया कि मेरे को मेरे पिता जैसी बीमारियां है। अब इससे पार कैसे पाओगे बताओ? आपके लिए साथ क्या बात बनी है पता है? आप 3-4 बार में ठीक हो जाने वाले हो, लेकिन आपके साथ एक बात अच्छी बनी है कि आप मनु भैया के पास आ गए। ये मैं तुम्हें आज बताता हूँ, ठीक है? सारी दुनिया भटक रही है ऐसे ही, फिर वो पकती चली जाती है चीज़। जैसे मान लिया पिता का ही तत्व है, तो आप नहीं चाहते कि वो श्वेत हो जाए, अच्छे हो जाए। आप नहीं चाहते मान लिया वो घर में भी रहें तो ऐसे बन के रहें कि उनसे किसी को हानि ना हो। आगे ना, क्योंकि यही बीमारी तो उन्होंने झेली है, यही फिर आप झेल रहे हो, यही फिर आगे कोई और झेलेगा, या तुम्हारी संतानें झेलेगी, हम नहीं भी रहेंगे तो। नहीं, देखो अब तुम्हें बेचैनी हो जाने वाली है और भी ज़्यादा। आगे आओ थोड़ा सा, धड़कनें बढ़ेंगी तो देख, अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करें। उनको गए कितने दिन हो गए? 1 साल से ऊपर। और उसके आज आप कौन सी बार आए हैं? चौथी बार आए। चौथी बार आए। आप बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं, आपको पता है ये बात भी? हाँ, और उसके भी उसके बाद मेरे अंकल भी चले गए। उनको क्या हुआ था? अचानक से हार्ट अटैक आ गया। मतलब दोनों ही चले गए? मतलब मेरे घर पे अब कोई जेंट्स नहीं है, मैं ही बड़ी हूँ। दादाजी, बड़े पापा, उसके बाद पापा, फिर अच्छा, 50 साल एज समथिंग किसी की पूरी नहीं हुई। सेम जैसे पापा को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सीने में दर्द होता था, बलगम वगैरह आते थे, वैसे मुझे हो रहा है, सीना बहुत दर्द करता है। अब नहीं होगा ना, जो हो गया वो हो गया। तू मेरे पास आई है ना, मेरी लाइन में बैठ जाए कर, 2-3 बार में तो फ्री कर दूँ मैं तुझे, ठीक है? लेकिन वही तत्व हमारे अंदर आते हैं, ये बात समझ लो। कोई ऊपर नहीं जाता है, इसलिए ऊपर वाले की इस तरह से भक्ति करनी होती है कि हम ऊपर चले जाएं। ना तो हम कृष्णा कृष्णा करने से ऊपर जा पा रहे हैं, ना हम राधे राधे करने से ऊपर जा पा रहे हैं। तो ऊपर जाएंगे कैसे? ये बात कोई नहीं समझ पा रहा है। जब तक हमें नाद सुनाई देता है हम ऊपर के हुए नहीं।
जिस दिन ये नाद बंद हो जाएगा हमें सुनना, जिस दिन आवाजें बंद हो जाएंगी हमें सुननी, उस दिन हम ऊपर के होंगे और केवल तेज तेज दिखाई देगा। लेकिन ये बात कोई समझा नहीं पा रहा है हमें। आया समझ में? समाधि समाधि सब कर रहे हैं, कितने गुरु बैठे हैं, कितने चेले बैठे हैं, सबको भूत प्रेत लगे हुए हैं। गुरुओं को भूत प्रेत है, सारा शरीर उनका दुखता है, सारा शरीर में दर्द होता है, वह बताते नहीं किसी को, अंदर में चुपचाप चीजें रहती हैं। आया समझ में? और घर में कोई जेंट्स नहीं है, मैं कैसे मान लूं? बड़े में तो मैं ही हूँ अभी। तो और तुम सब जेंट्स भाई- नहीं हो, मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे अंदर तो पुरुष का आत्मा रहता है, ठीक है। ममे वांशो जीव लोके, तुम्हारा आत्मा ही पुरुष का है। और ये शरीर तो सबका प्रकृति की देन है, सबके अंदर सब अर्धनारीश्वर हैं, सब आधे पुरुष आधी महिलाएं हैं, सभी किन्नर हैं यहाँ, पता है तुझे? आया समझ में? हाँ, तो सब अर्धनारीश्वर है। आगे ना सभी में तीनों भाव मौजूद होते हैं, पुरुष का भी, प्रकृति का भी और किन्नर तत्व भी। आगे ना सबके अंदर 3 प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। आया समझ में? हाँ, तो ये तुम्हारा आत्मा ये पुरुष का है। कौन कह रहा है पुरुष नहीं है? तुम्हारे घर में पुरुष सदैव था, सदैव है, सदैव विराजमान रहेगा। वो प्रकृति के बिना रह ही नहीं सकता। तुम उस प्रकृति का अंश हो, तो तुम्हारे अंतर में वो तत्व है और तुम वही हो, ये तत्व तुम नहीं हो। आ गए ना? फिर हाँ बोलो। मेरा छोटा भाई राहुल है, तो उसको भी ऐसे बहुत ज़्यादा झटके वगैरह आते हैं पूरे। बेटा देख, तू आएगी ना, तेरा पूरा खानदान ठीक हो जाएगा, है ना? कितनी बड़ी बात। और उसको भी लेके आया करो, रह के जाया करो, देखा करो कैसे कैसे क्या दूर कर। है। मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी से। अच्छा, वो भी वही है, तो मैं अकेले आई हूँ। तो आप कब से मुझे देखते हैं, कब से फॉलो? मम्मी ने देखा था, और उन्होंने क्या कहा? मनु भैया के पास जाओ। उन्होंने भेजा था। विश्वास कैसे आया अकेली लड़की को इतनी दूर भेज रहे हैं? मैं यहीं पे जॉब करती हूँ, कहाँ? राजस्थान। राजस्थान यहीं रखा है? मैं तो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाता, तो यहीं पे राजस्थान जॉब करती है। तूने तो राजस्थान आज हरियाणा के अंदर घुसा दिया। हाँ, ये जो कुछ के सांस आने लगी है, इसका थोड़ा सा इलाज कराओ, थोड़े से दिन आओ बस, फिर मैं आपको ठीक कर दूँगा, आप ठीक हो मैंने जाएंगे। 2-3 बार एक्सरे करवाए, नॉर्मल आए। वो है ही नहीं। टीबी की भी जांच अभी तू करवाए, एक बार भी देख ले, तुझे जब से यहाँ खड़ी है कितने दर्द हैं? खांसी आती थी, अब खांस के देख ले। खांसी तो अभी नहीं आ रही है। फिर अभी दर्द कहाँ है? यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस टाइम कहाँ है? अभी भी है, कितना है? थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत रह गया, इतना सारा? घूमो। अब घर में पुरुष है कि नहीं है बता मेरे को, समझ में आया तेरे कि नहीं आया ये के? तो सब में पुरुष का अंश है कि नहीं? तो तेरे अंदर भगवान कृष्ण है कि नहीं है? तेरे कृष्ण तो तेरे पास ही हैं बेटा, दूर कब गए थे? तू पहचान जाए मत। जब अपने स्वरूप का पता चल जाता है तो सारे भगवान हो जाते हैं, और सारे भगवान मिल जाते हैं, और खुद ही पुरुषोत्तम हो जाता है, और खुद ही ब्रह्म हो जाता है। ये चीज़ नहीं समझे? फिर आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अभी तक मैं जाप कर रहा हूँ, अब जब जाप छोड़ दूंगा तो तुम्हें आराम पड़ जाएंगे। और इसी तरह तुम्हें आना है, 1-2-3 बार तू मुझे ऐसे ही खड़े होकर दिखाएगी, ठीक है? अगले 8-10 दिन के अंदर, और 2-4 हवन कराएगी, ठीक है? चलो।